केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आज गुरुवार को बरेली पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी की किताब मुफ्ती आज़म और उनके खुलफा का विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अल्लाह लोगों की मदद करने की बात करता है, दूसरों पर जुल्म करने को मना करता है। जिनके ऊपर जुल्म किया जाता है उनको लड़ने की इजाज़त है, मगर जुल्म करने के लिए लड़ने की इजाज़त कुरान नहीं देता। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि कश्मीरी पंडितों को घर छोड़ने पर मजबूर किया था, अल्लाह का अजाब यानी सज़ा उन पर बरपेगी। उन्होंने मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी पर कहा कि सोचिए, सऊदी अरब में पैदा हुए होते तो ये किताब तक नहीं छाप सकते हैं। इस देश में हज़ारों साल विदेशी हुकूमत रही, लेकिन इस देश की संस्कृति पर कभी भी खतरा पैदा नहीं हुआ। राज्यपाल किताब का विमोचन करने के बाद सर्किट हाउस से पुराने शहर में कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए रवाना हो गए। हजरत, आज का जो इनकार था इजरा किया है, आप इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, किस तरह की किताब है जिसका आज आपने इजरा किया है? देखिए, मेरे नजदीक ये मैं इस तरह कहूँगा कि इस खानवादे ने अपने आप को इल्म के जरिए दीन और अल्लाह और अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए वक्फ किया। और ये मेरे नज़दीक सबसे मदद जो, और इन्होंने हमारे शहाबुद्दीन साहब ने इसको किताबी शक्ल दी है, मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए भी कि ये इनका इल्मी कारनामा है और इसलिए भी कि ये बहराइच के हैं। तो मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मेरा भी कुछ ज़ाती हिस्सा है। अभी जिक्र कर रहे थे कश्मीर पंडितों पे, आपने कहा कि उनको हटाया गया। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आप ज़रा इसकी सोचिए, कुरान की आयत पढ़िए और सोचिए कि जो लोग मजबूर किए गए रात के 12 बजे अपने घरों को छोड़ने के लिए, उसके बाद अल्लाह की सज़ा आएगी या नहीं आएगी। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं तो और कुछ नहीं कहा भाई। लेकिन उन्होंने जन्नत जाने की बात कह के ये सब जुल्म किया था। भाई तो वो बताए ना, कोई आयत वो भी पढ़ दें। मैं तो आयत पढ़ रहा हूँ ना, वो अपने दिमाग से बता रहे हैं, मैं अपने दिमाग से नहीं बता रहा। सर, इस किताब को लेकर जनहित में क्या संदेश है आवाम के लिए? इस किताब को लेकर आवाम के हित में क्या संदेश है? पढ़ेंगे लोग, अच्छा पढ़ना चाहिए लोगों को। सर, और मैं कह रहा हूँ कि इन किताबों को पढ़ें। मैं तो सख्ती से कहता हूँ, मैं कहता हूँ कुरान पढ़िए, गीता पढ़िए, बाइबल पढ़िए, किसी किताब को मत छोड़िए जितना आपको मालिक वक्त दे। इसलिए कि ये किताबें हिकमत, विजडम आपको सिखाती। जो किताब हजारों साल तक जिंदा रहे, उसको ये मान लीजिए आपकी ख्वाहिश से कोई किताब जिंदा नहीं रहती है। अपनी जो उसकी यूटिलिटी है, जो उससे जो फायदा उठाते हैं। अगर आप कहें तो मैं मतलब पूछिएगा शहाबुद्दीन साहब से, मुझे हो रही है देर। सर, एक सवाल और है। प्रेडिक्शन दिया जाता है लगातार, कुरान को कोई जला रहा है, कुछ कर रहा है, इस क्या वजूहात हैं जो सोसाइटी में इस तरह की चीजें हो रही हैं? असल में बात यह है कि लोग जिस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, अपनी किताब को खुद नहीं पढ़ते तो दूसरे भी नहीं पढ़ते। हर एक का यही हाल है। किसी, मैं मुसलमानों की नहीं बात कर रहा, नहीं पढ़ते लोग। लेकिन फिर क्या होता है जब नहीं पढ़ते? आपका जो आचरण होगा मैं समझूंगा ये कुरान है। मेरा जो मानिए इनका जो आचरण होगा तो मैं समझूंगा यही गीता है। तो वहाँ पे मैं मेरी कमी के लिए आप मेरे फिरके को जिम्मेदार ठहराएंगे, मेरी किताब को जिम्मेदार ठहराएंगे। तो ये तो हमारे ऊपर है कि हम किसी को ये मौका ना दें कि वो मैं तो इंट्रोस्पेक्शन में यकीन करता हूँ कि अगर कोई ख़राब बात करे तो गौर करो कि मुझसे क्या गलती हुई है। सर, एक सवाल